पूरे हो चुके थे। पसीने में शराबोर एक शख्स कंटेनर पर खड़ा हाथ हिला रहा था और नीचे लोग इस शख्स की एक झलक देखने के लिए कंटेनर के इर्द गिर्द शहद की मक्खियों की तरह जमा थे। ये 100 दिन उन तमाम लोगों के साथ साथ इस शख्स पर कैसे गुजरे, ये अब तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। क्रिकेट के मैदान में दौड़ने वाला एक ऐसा खिलाड़ी जिसने एक कमजोर और हारी हुई टीम को मुत्तहद करके न सिर्फ दुनिया क्रिकेट के सफे अव्वल की क्रिकेट टीमों पर आलमी मुकाबलों में सबकत दिलाई, बल्कि अपनी पाक कौम में एक नया जज्बा और वलवला भी पैदा किया कि वो अक़वाम आलम में दूसरी कौमों से किसी तौर कम नहीं। ये दूर अंदेश शख्स अच्छी तरह जानता था कि आलमी कप जीतकर उसने किस सिमत जाना है। यही वजह थी कि आलमी कप की इख्तितामी तकरीब में उसने इशारा दिया था कि इस वर्ल्ड कप का सफर बहुत लंबा होगा। इनकी अल्फाज तारीख ने अपने वजूद में जज्ब कर लिए हैं और फिर देखने वालों ने देखा इस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप से कैंसर अस्पताल तक का सफर तय किया। हालांकि उस वक्त के बड़े बड़े माहिरीन ने उन्हें मशवरा दिया था कि इस किस्म का अस्पताल बनाना उनके लिए नामुमकिन है। ये नामुमकिन बाद में इस मजबूत कुव्वत इरादे वाले खिलाड़ी ने मुमकिन बना दी और कैंसर अस्पताल बन गया। इस खिलाड़ी की टांगे खींचने वालों और उन पर तनकीद करने वालों की फहरिस्तें बहुत लंबी हैं। कुछ दिन पहले मैंने टीवी पर आलमी कप जीतने वाले इस चुस्त और तवाना खिलाड़ी को ऐसे बूढ़े शख्स के रूप में अपनी कौम से खिताब करते हुए देखा जिसे 22 साल तक मुसलसल इस कौम के बेरहम हुक्मरानों ने तोड़ने के लिए हर गैर इखलाकी हरबा इस्तेमाल किया। लेकिन आज कामयाबी की इतनी ऊंचाई पर आकर भी टीवी पर यह मनाजर देखकर बेख्तियार मेरी आंखों में आंसुओं के 2 कतरे झलमलाने लगे और मुझे फतेह मक्का का वो वाक़या याद आया कि जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुफार दुश्मनों को माफ कर दिया था। बात यहाँ नहीं रुकी, बल्कि इस इंसान ने कौम से अपने खिताब में जुबान से एक ऐसी बात निकाल दी जिसने पूरे मगरब पर सन्नाटा तारी करने के साथ साथ वतन अजीज के तमाम मजहबी जमातों को भी हिला कर रख दिया। ये बात मदीना की फ्लाई रियासत बनाने की थी। मेरी इंस्पिरेशन ये है कि पाकिस्तान उस तरह का एक इंसानियत का निजाम बने। मदीना की रियासत जो हम सारा मुसलमान, हम दुनिया के अजीम लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देते हैं, वो पहली रियासत थी जिधर जो एक फलाई रियासत थी। बोलने में तो ये जुमले कुछ सेकंड में जुबान से अदा हुए, लेकिन ये वतन अजीज की तारीख में पहली बार एक मुसलमान हुक्मरान की जुबान से अदा हुए। हालांकि वक्त के जालिम हुक्मरानों ने उन्हें यहूदी एजेंट साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस अजीम इंसान को मालूम नहीं कितनों ने कहां कहां किस कदर तकलीफ पहुंचाई होगी, लेकिन सिर्फ एक वजूद को, इस गौर नायाब को खोने का एहसास हुआ, यानी जमायमा, जिसने बाद में न सिर्फ इस अजीम इंसान की मरहम पट्टी की बल्कि हर मुश्किल मोड़ पर उनके लिए सहारा भी बनी रही। एक तरफ अकेला एक शख्स सच्चाई के साथ इस पाक सरजमीन की तामीर और तरक्की के ख्वाब को हकीकत बनाने की जदोजहद कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ ऐश और इशरत के दुलदादा हुक्मरान तबके ने उन्हें हमेशा मजाक का निशाना बनाया कि खिलाड़ियों का काम क्रिकेट खेलना है, ना कि सियासत। इन कौमी मुजरमों की तकब्बर में बुझी हुई कड़वी कसीली बातें 22 साल तक तन्हा बर्दाश्त करने के बाद भी इस अजीम शख्सियत की जुबान से एक ही बाज़गश्त सुनाई देती थी कि इंसान सिर्फ कोशिश करता है, कामयाबी वो देता है। आज आंखों में आंसू लिए हुए ये तहरीर बड़ी मेहनत से इस अजीम शख्स के लिए तोहफे के तौर पर लिख रहा हूँ, जिसे बहुत सारों ने नाकाबिले माफी दुख दिए। मैं इस मिट्टी का एक 11 साला बच्चा हूँ, लेकिन मैं इस कम उम्र में भी ये जान गया हूँ कि ये शख्स अल्लाह की तरफ से इस पाक सरजमीन के लिए वो नायाब तोहफा है जिसके लिए ये पाक सरजमीन पिछले 70 सालों से इंतजार कर रही थी। वो शख्स जिसने अपनी कामयाबी के उरूज पर कायदे आजम को अपना लीडर कहा। एक ऐसा शख्स जिसको गरीब के बच्चे के पेट में उतरने वाले उस नवाले का एहसास हो जिसकी वजह से गरीब के बच्चे की दुरुस्त अफजाइश नहीं होती। ये कौम भी अजीब है, बहुत देर लगा देती है। मैदानों में बर्क रफ्तारी से दौड़ने वाला हमारा खिलाड़ी आज बूढ़ा हो गया है। इस बूढ़े शख्स के पास अब इतना वक्त नहीं बचा कि वो इस पाकिस्तान को रातों रात तक ही याफ्ता मुल्कों की सफ में ला खड़ा कर दे, लेकिन
इस शख्स को अल्लाह ताला ने अपनी जिंदगी में उन तमाम कौमी मुजरमों को जो कि सब उनके खिलाफ इकट्ठे हुए थे ऐसा जलील और ख्वार कर दिया जिसकी नजीर पाकिस्तान की तारीख में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ये वो लोग थे जो उन्हें हमेशा ये ताना देते थकते नहीं थे कि उन्हें सियासत की कोई समझ बूझ नहीं है। आज सियासत की समझ बूझ रखने वाले घरों में अपने बच्चों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। आज पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर लगी हुई हैं, क्योंकि जो शख्स आज वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बैठ गया है वो आज के दौर में कायदे आज़म का जानिशीन है, जो बैरूनी ताकतों को भी उसकी जबान में मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, जो पर्ची के बगैर न सिर्फ लगातार बोल सकता है बल्कि अपने बोल के जादू से बड़ों बड़ों के छक्के भी छुड़ा सकता है। हमें चाहिए कि हम इमरान खान का साथ दें, नए पाकिस्तान को तकमील तक पहुंचाने में हम इमरान खान की भरपूर मदद करें। अगर आपको ये तहरीर अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।